भाइ बहिनीहरू मलाई लाग्छ आज कतिजना भाइ बहिनीहरू हाम्रो हिन्दी भाषा मात्र समझदार हुनुहुन्छ अनि हाम्रो नेपाली भाइ बहिनीहरूले सबैले हिन्दी भाषा सम्झिनुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु। हालेलुया। तो बहुत ही अद्भुत और खुशी की बात है कि आज हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जिसने हमें प्रेम किया और हमारे उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए और हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने एकमात्र बेटे को इस संसार में भेजा। हालेलुया। कितनी अद्भुत और आशीष की बात है और आश्चर्यक्रम की बात है कि हम मनुष्य जो है पाप की अवस्था में थे, पाप की अवस्था में जीते हैं। हम स्वभाव से ही पापी हैं। हम हर पल हर घड़ी पाप करते हैं जिसके कारण से हम भटके हुए हैं और परमेश्वर के विरोध में हम चलने वाले व्यक्ति हैं। फिर भी परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है हमारे लिए। उसने अपने बेटे को इस संसार में हमारे उद्धार के लिए भेजा। हालेलुया। इसी उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जब जब हम क्रिसमस की बातों को याद करते हैं, क्रिसमस के प्रोग्राम को याद करते हैं, तो हम विशेष करके एक बात को याद करें कि हमारे लिए कोई उद्धार करता जो हमें हमारे पापों से छुड़ाने वाला है, जो हमें मोक्ष देने वाला है, जो हमारा उद्धार करने वाला है, उस परमेश्वर का इस धरती में आने का समय है क्रिसमस। हालेलुया। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस, फिर से एक बार आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जो अभी 254 देश में मनाया जा रहा है। हालेलुया। 25 दिसंबर जो है हर एक देश में मनाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आह्वान ऐसा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु उद्धार को पाए। हालेलुया। तो आज हम इस संदेश को थोड़ा सा गंभीरता से सुनेंगे। उससे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं सोच रहा था कि इस क्रिसमस में जो है हम बहुत कम लोग इकट्ठे होंगे, जो है हम लोग नहीं जुड़ पाएंगे। हमने किसी को बुलाया भी नहीं था और खबर भी नहीं दे पाए हम लोग, क्योंकि हमारे कलीसिया में जो है अब ऐसा प्रकार का समस्या चल रहा है, बुला नहीं पाए। लेकिन उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस भवन को कभी उसने खाली होने नहीं दिया। हालेलुया। और हमेशा वो भरता है। अब मैं देख रहा हूँ कि भर करके कि लोग बाहर खड़े हैं, यहाँ पीछे खड़े हैं और लोग जो है बैठने के लिए जगह नहीं है। तो मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो कभी हमारे लिए कमी करने वाला नहीं है। और मैं सबसे विशेष बात क्या बताना चाहता हूँ कि आप उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो कल शाम को आ गए, बहुत दूर से आ गए, आए हुए हैं यहाँ पर और वो इस क्रिसमस के प्रोग्राम में शामिल हुए और परमेश्वर का शुभ संदेश सुना। और जो है हम उस परमेश्वर के नाम में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो हमें आशीष के बिना जाने नहीं देगा। हालेलुया। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब जब हम क्रिसमस प्रोग्राम में इकट्ठे होते हैं, हम एक बात को याद कर लें कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है जो मसीहा है। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि मसीहा का मतलब है छुड़ाने वाला, क्योंकि हम पाप के बंधनों में, अंधकार के बंधनों में, दुष्ट के बंधनों में जब जकड़े हुए हैं, हम लोग गरीबी में हैं, कमजोरी में है, बीमारी में है, रोग में है, समस्या में है, अशांति में है ना, हमारे परिवार में कोई शांति नहीं है, तो हमारे लिए शांति का सुसमाचार हमारे बीच में आया है। हालेलुया। कल शाम भी हम पढ़ रहे थे कि वो शांति और उद्धार का समाचार हमारे बीच में आया है। हालेलुया। तो आज भी हम विस्तार से इन पदों को पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने बाइबल निकाला है तो किसने निकाला है, किसी ने बाइबल निकाला है तो आप मेरे साथ में पढ़ेंगे। आप मेरे साथ में पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी उसका 8 अध्याय का 9 पद। अगर किसी ने बाइबल निकाला तो आप कृपया करके पढ़ें। दूसरा कुरिन्थी, आपने किसी ने बाइबल नहीं निकाला? दूसरा कुरिन्थी उसका 8 अध्याय का 9 पद।
तो मैं एक बात आप ध्यान रखना, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो मैं विशेष करके अगुओं से अनुरोध करूंगा कि आप बाइबल को अवश्य लाएं। हालेलुया। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का हाँ, अनुग्रह जानते हैं, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हैं, हाँ, जानते हो कि वह धनी होकर भी हाँ जी, तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, हाँ जी, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं उनके वचन पढ़े जाने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह तुम जानते हो कि वो धनी होकर के भी तुम्हारे लिए गरीब बन गया, ताकि उसके गरीब बन जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। देखिए, हम लोग एक बात को याद करेंगे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो स्वर्ग का धनी है, और पृथ्वी जो है, जब हम लोग इब्राहिम का पत्री उसका पहला अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं तो पृथ्वी उसके वचन में है। हालेलुया। पृथ्वी को उसके वचन ने थामा हुआ है। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर और सारे सृष्टि को अपने बस में और अपने कंट्रोल में रखने वाला परमेश्वर, जो सारी सृष्टि का धनी है, जाति जाति के लोग, राज्य राज्य के लोग, बादशाह लोग, हाकिम लोग, सारे उसके अधीन में है। हालेलुया। सारा सृष्टि उसके अधीन में है। ऐसा धनी परमेश्वर अपने आप को गरीब बना करके हमारे बीच में आ गया, ताकि उसके गरीब होने से हम धनी हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम किस प्रकार से गरीब हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम आत्मिक रूप से गरीब हैं। हालेलुया। हम सच्चे परमेश्वर के रहित हैं, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए गरीब हैं। जो व्यक्ति सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता, इस पृथ्वी में भलाई वो बहुत धनी होगा। हम लोग अंबानी का नाम सुनते हैं, रतन टाटा का नाम सुनते हैं, बहुत धनवान व्यक्ति इस पृथ्वी में है। इस पृथ्वी के धनी वो जरूर होंगे, लेकिन उस स्वर्ग राज्य के लिए वो गरीब है। हालेलुया। इस मसीह के वचन में इस प्रकार लिखा है, जो इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा है वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि वो धनी होकर के भी उसने उस परमेश्वर को नहीं जाना जिसने उसे बनाया। हालेलुया। जिसने उसकी रचना की। तो आज आप और हम जब उस परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम गरीब थे। हालेलुया। जितने लोग उस परमेश्वर को जानते हैं वे धनी हैं, क्योंकि उस धनवान परमेश्वर के गरीब होने से वे धनी हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम कैसे धनी हुए? क्योंकि हमारे पास संग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे पास छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हमारे पास हर एक बातों को जुटाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो किसी भी बात की कमी हमें होने नहीं देगा। हालेलुया। वो हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। इस बार जब मैं नेपाल में गया था, पिछली बार जो आइतवार को जो लोग आए थे उन्होंने तो उस गवाही को सुना है। मैं एक गवाही को आपके बीच में दिया, जिस मेरे अपने जो है कजन भाई बोल सकते हैं, मेरे पत्नी के, मेरे वाइफ के बड़े भाई की पत्नी जो है इस दुर्घटना में गुजर गई। वो जो है प्रभु के पास चली गई। वो विश्वासी नहीं थी, और वो लोग जब एक गाड़ी में जा रहे थे तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और उस गाड़ी में जो सवार थे 4 लोग बिल्कुल खत्म हो गए। 4 ही लोग सवार थे, 4 ही लोग बचे हुए थे। तो उसी गाड़ी में 2 विश्वासी लोग भी थे। जिस चर्च में मैंने अभी बीते हुए समय में जो मैं नेपाल में गया था, जिस चर्च में मैंने प्रचार किया, उस चर्च में उस गवाही को बहन दे रही थी। क्या है वो गवाही आपको पता है? जब केवल आधा किलोमीटर का फर्क था, उससे पहले अगर वो न उतरती तो वो भी क्या हो जाती? खत्म हो जाती। हालेलुया। परंतु आधा किलोमीटर के फर्क में जब वो गाड़ी जा रहा था तो उसके मन में एक ऐसा गवाही आया कि तू उतर जा, तुझे उतरना है, उतर जा, तू तुझे उतरना है। और उसके साथ में उसके साथ में एक और लड़की थी, उसने कहा हमें इसी जगह में उतरना है, अभी उतरना है। जबकि वहां पर कोई काम नहीं था, कोई जरूरी नहीं था, लेकिन उसने कहा मुझे यहीं पर उतरना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहीं पर उतरना है। और उसने सोचा शायद ये परमेश्वर की इच्छा हो सकती है, हमें यहीं पर उतरना है। उतर गए। आपको पता है उसके 2 मिनट के बाद में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और वो गाड़ी जो है 900 फीट नीचे चले गया।
900 फीट, इसका मतलब 1 किलोमीटर नीचे चले गया और वो गाड़ी चकनाचूर हो गया और उसमें जो सवार लोग थे वो खत्म हो गए, जिसमें हमारे अपने लोग भी थे। तो हम क्या करें? अपने लोग तो थे, हमने उनको सुसमाचार सुनाने का प्रयास भी किया, लेकिन अभी तक उन्होंने विश्वास नहीं किया था। मैंने आपको क्या कहा? हमारा परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम उसको जानते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। कोई भी ताकत हमें पराजित नहीं कर सकता, कोई भी मृत्यु हमें छू नहीं सकता। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, जब जब कभी मृत्यु का सामना मुझे करना पड़ता है तो मैं मृत्यु से कहता हूँ, मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, तो मेरे सामने से चला जा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जब तक अनुमति नहीं देगा तो वो मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया। इस जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक और पद जब हम पढ़ते हैं, मत्ती पहला अध्याय उसके 23 पद में, आप एक उस पद को पढ़ते, क्या है वो पद? मत्ती पहला अध्याय उसके 23 पद में ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? एक स्त्री, एक कन्या गर्भवती होगी और तू उसका नाम क्या रखना? नहीं, गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। क्या रखना? नहीं, यीशु नहीं, इमानुएल रखना। इमानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर। इमानुएल का मतलब क्या है? जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। कितने पद में है? ये 23 पद में है। 23 पद है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। हाँ, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। हाँ, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और आगे? तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। और आप एक और पद पढ़ेंगे, यहाँ पर जो है 21 पद को हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? वह पुत्र जनेगा और उसका नाम यीशु रखना। क्या नाम रखना? क्योंकि और वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों के उद्धार करेगा। आमीन। हालेलुया। यीशु, सॉरी, पहले हमने देखा एक कन्या गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी, तो उसका नाम क्या रखना? इमानुएल रखना। हालेलुया। इमानुएल रखना। इमानुएल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे परमेश्वर हमारे साथ। सब लोग बोलेंगे, बोलिए सब लोग, आवाज खोल के बोलेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। रोमी उसके 5 अध्याय, आप लोग धर्मशास्त्र पढ़ते हैं तो रोमी उसके 5 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर आने का मूल मकसद क्या है? कि उसने परमेश्वर और हमारा मेल करा दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या करा दिया? परमेश्वर और हमारा मेल करा दिया। हम परमेश्वर के विरोध में थे, क्यों? क्योंकि हमने पाप किया। परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता है। पाप करने के कारण हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से अलग हो गए थे, हम परमेश्वर से बहुत दूर हो गए थे। प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर जन्म लेने का मेन मतलब यह है कि उसने फिर से हमें परमेश्वर से मिला दिया। हालेलुया। मैंने कल भी शायद 2-3 दिन से मैं बताता आ रहा हूँ, हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट जो है प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर ने इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। रोमी 8 अध्याय उसके 32 पद में ऐसा लिखा है, उसने अपने एकलौते पुत्र को भी न छोड़ करके हमारे लिए दे दिया, तो क्या और कुछ वो नहीं देगा? जब जिसने अपने पुत्र को न छोड़ करके हमारे लिए दे दिया, क्या वो और आशीष नहीं देगा? क्या हमें चंगाई नहीं देगा? क्या हमें आर्थिक आशीष नहीं देगा? वो सब चीज देने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। ऐसा लिखा है। और दूसरे वचन में क्या लिखा है?
फिर वहां पर लिखा है वो एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। हालेलुया। जिसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमें बचाता है। मैंने जो गवाही आपको दिया, परमेश्वर हमें बचाता है। जब वो लड़की खड़े होकर के गवाही दे रही थी तो उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो ये कह करके गवाही दे रही थी कि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे बचाया, और मैं इस लायक नहीं थी लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। हालेलुया। परमेश्वर हमें बचाने वाला है। और मैंने कितनी बार आपको गवाही दिया कि मैं अभी तक 4 बार मर चुका हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मरने नहीं दिया, बचाया है। हालेलुया। कल बैंक में बता रहा था, हमारे बीच में एक नए विश्वासी आए हैं हमारे, कल उनको मैं बता रहा था कि न तो हमारे रिश्तेदार बचाएंगे, न हमारे अपने लोग बचाएंगे। जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी कोई हमें नहीं बचाएगा, ना हमारा पैसा बचाएगा, ना हमारा डॉक्टर बचाएगा। कौन बचाएगा आपको पता है? बचाने वाला एक ही ईश्वर है, वो है हमारा प्रभु परमेश्वर। हमें बचाने के लिए ही उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। क्या आप अपने इकलौते पुत्र को दे सकते हैं? नहीं। मैं कभी उदाहरण बताता हूँ, हम किसी को 10 रुपए नहीं दे सकते, किसी को एक जोड़ी कपड़ा नहीं दे सकते, लेकिन उसने आप और मेरे लिए अपना पुत्र बलिदान कर दिया, अपने पुत्र को ही दे दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। मैं एक और बात पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहता है, अपने छाया में बुलाना चाहता है, अपने शरण में बुलाना चाहता है, लेकिन हम हैं कि हम दूर 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 चले जाते हैं। हालेलुया। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, हम अपने सोच विचार का प्रयोग करते हैं, हम अपनी इच्छा से चलते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, हे थके हुए और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, हे परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जब हम यशायाह नबी की पुस्तक में उसके 9 अध्याय के दूसरे पद जब हम देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा आपको पता है? जो अंधकार में थे, जो मृत्यु के छाया में थे, उन लोगों ने एक ज्योति को देखा। हालेलुया। आज आपको पता है संसार मृत्यु के छाया के नीचे है और एक अंधकार में है। वो एक उद्धार करता मसीहा परमेश्वर के खोज में है, लेकिन जब उसे सच्चाई की बात बताओ तो कड़वा लगता है। हालेलुया। जब उसे सच्चाई की बात बताओ तो कड़वा लगता है। आज क्या हो रहा है? जाति धर्म हो गया है। इस जाति में जाना, उस धर्म में जाना हमारे लिए बहुत पाप का कारण है। आपको पता है वो धर्म को उसने नहीं बनाया। हालेलुया। धर्म तो हमने बनाए हैं, हमने विभाजित कर दिया है। हम करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हालेलुया। ये कहावत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई तो है, लेकिन पिता कहाँ है? पिता को ढूंढना है। हालेलुया। हमें पिता को ढूंढना है और उस पिता के पास जाना है। हालेलुया। और उस पिता को हमें पाना है, उसने हमें बुलाया है। हालेलुया। आज आप मेरी आवाज में जितने लोग सुन रहे हैं, आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर की योजना है, इसलिए आप दौड़ करके आए हैं, अपनी गाड़ी बुक करके आए हैं और आप लोग बहुत पैदल चल के आए हैं। आपने अपने काम को छोड़ा है, अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ करके आप यहाँ पर आए हैं। आपको परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। लेकिन इस बुलाहट को आपको समझना है। वो आपको बचाना चाहता है, वो आपकी सुरक्षा करना चाहता है, वो इस धरती में ही नहीं आपको अनंत जीवन का भागीदार बनाना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर दूसरा पद है, उसका हम लोग पढ़ेंगे 7 पद से आगे। फिर भी दूसरा है, आपका मोबाइल है उसके 7वां पद से हम आगे बढ़ेंगे। 6वां पद से जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, देखिए आप ध्यान से सुनना, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में
अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मृत्यु की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और वहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की भी सही इस बार परमेश्वर ने अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। देखिए आपने वचन में क्या सुना, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, और उसने एक बात को कहा, जिसने परमेश्वर को देखा है, नहीं जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। हालेलुया। और उसने कहा परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के बात को न पकड़ते हुए उसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, यहाँ तक शून्य किया कि मनुष्य के स्वरूप में आ गया। हालेलुया। और मनुष्य के समानता में उसने जन्म लिया। हालेलुया। और वो हमारे समानता में हो गया, मनुष्य के समानता में हो गया, अपने आप को इतना नम्र और दीन किया। और यहाँ एक दूसरी बात और लिखा है, अब शांति को बनाए रखें। अंदर बाहर करने वाले लोग जो है थोड़ा सा ध्यान करके अभी कार्यक्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ तक उसने शून्य किया कि दास का रूप धारण किया। हालेलुया। कैसा धारण किया आपको थोड़ा सा आप ध्यान दें, उसने अपने आप को दास का रूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और बिल्कुल जीरो हो गया और वो हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। यूहन्ना पहला अध्याय उसका पहला वचन ऐसा कहता है, आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ में वचन था। और उसके 14वें पद में लिखा है, वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में आया और हमारे समानता में हो गया, हमारे भाई के समानता में हो गया, हमारे मित्र के समानता में हो गया, हमारे बिल्कुल हम जैसा हो गया। हालेलुया। सर्व सृष्टिकर्ता परमेश्वर, परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है हमारे समानता में हो गया, मनुष्य के समानता में हो गया। इसलिए परमेश्वर ने उसे इतना महान किया, इतना महान किया, इतना महान किया कि उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। वो क्या नाम है आपको पता है? जो आकाश में नहीं है, जो पृथ्वी में नहीं है, जो पृथ्वी के नीचे नहीं है, वो नाम दिया, वो नाम है यीशु नाम। हालेलुया। और यीशु नाम का मतलब है परमेश्वर हमें बचाता है। हालेलुया। आज आपके बीच में यीशु नाम है जो सबसे महान नाम है। हालेलुया। मैंने आपको कल एक बार में जो कल नहीं आए हुए थे, आपको एक बार और गवाही देना चाहता हूँ। उस लड़की का नाम शायद निशा है, जो छोटी बच्ची है। कमान से हमारे एक नया परिवार आया है जिन्होंने अभी विश्वास करने के लिए कहा है, वो विश्वास करने के लिए एग्री है, तैयार है। अब इस साल जो नया परिवार, कितने परिवार जो हमारे बीच में जुड़े हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो जब वो आए, वो बच्चा लगातार रोना शुरू किया। हालेलुया। और वो चीख चीख करके रोना शुरू किया। आपको पता है, जब हमने उस बालक के लिए प्रार्थना किया, वो तुरंत ठीक हो गया। हालेलुया। हालेलुया। किसके नाम से प्रार्थना किया? यीशु के नाम से प्रार्थना किया। अभी नेपाल में जब हम जा रहे थे तो वहां पर एक ओझा को बुलाने के लिए तकरीबन 50,000 रुपए चाहिए। गरीब आदमी के पास 50,000 होगा। एक ओझा को एक बार बुलाने के लिए 50,000 रुपए चाहिए। 2 बार बुलाएंगे तो 1 लाख रुपए, 3 बार बुलाएंगे तो 2 लाख रुपए, नहीं 1.5 लाख रुपए, 4 बार बुलाएंगे तो 2 लाख रुपए। हमारा जगह जमीन भी बिक जाएगा, लेकिन आदमी ठीक नहीं होगा। आपको पता है, जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, अद्भुत काम होता है। हालेलुया। आश्चर्य कर्म होता है। बोलिए आमीन। आश्चर्य कर्म होता है और यीशु हमें बचाता है। हालेलुया। इतना नहीं कि हमें कर्ज से बचाता है, इतना नहीं कि हमें अशांति से बचाता है। यशायाह को कुछ समय एक और बात दिखा है, वो अनंत का पिता, शांति का राजकुमार है। हालेलुया। वो अनंत का पिता, शांति का राजकुमार है और उसके शांति वृत्ति का अंत कभी नहीं होगा। उसका शांति जो है बढ़ता 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 चले जाएगा। हालेलुया। तो मैं अभी ज्यादा समय न लेते हुए, यदि आप शांति चाहते हैं, यदि आप आनंद चाहते हैं, यदि आप छुटकारा चाहते हैं, यदि आप सुरक्षा चाहते हैं, यदि आप सच्चे मार्ग में चलना चाहते हैं, यदि आप जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, तो आज इसी समय
जो लोग जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आप प्रभु यीशु मसीह को मैं ग्रहण करूं तो नहीं कहूंगा, आपने दिल में जन्म दीजिएगा। हालेलुया। और प्रभु आज ही से आपके जीवन का उद्धार करना शुरू करेगा। हालेलुया। छुटकारा करना शुरू करेगा। आपके जीवन में जो है आशीष का शुरुआत होगा। हालेलुया। और जितने लोग विश्वास में है, जितने लोग जो है पुराने से विश्वास करते हैं, आपको और आगे बढ़ना है। हालेलुया। संसार की बातों में नहीं, हमारे जीवन में दुख तो है, दुख तो हमारा साथी है। ऐसा नहीं कि हम मसीह बन जाएंगे, हम विश्वासी बन जाएंगे, कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं बोलेंगे। मनुष्य शरीर में बीमारी भी आएगा, तकलीफ भी आएगा, परेशानी भी होगी, लेकिन उसमें हमारी सहायता करने वाला, हमें उससे उठाने वाला और हमें उससे बचाने वाला हमारा उद्धार करता मसीहा हमारे बीच में आ गया है। हालेलुया। और उसका जन्म जो है आज से 2000 साल पहले नहीं हुआ, उसका जन्म युगानुयुग पहले हो गया था, लेकिन आज वो आपके दिलों में जन्म लेना चाहता है, आपके अंदर वास करना चाहता है, आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। जितने लोगों ने मेरे मैसेज को एक्सेप्ट किया और सुना है, आप लोग इस सच्चाई को जाने कि प्रभु यीशु मसीह का आना आप और मेरे उद्धार के लिए है। हालेलुया। आप और मेरे भलाई के लिए है, इसलिए हम उसके पास आए और उस जीवन को अपना लें और हम उसके पीछे चलना शुरू करें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम सोच रहे हैं कि 2 बजे के अंदर हम कार्यक्रम को खत्म करें। तो आप सबका स्वागत है फिर से एक बार। मैं नहीं सोच रहा था कि इस बार बहुत साढ़े लोग होंगे, बहुत कम से लोग होंगे, किसी को बुलाया भी नहीं है, इनवाइट नहीं किया है, लेकिन देखिए परमेश्वर का कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य, उसने बहुत बड़ा। अभी यहाँ पर जो है कितने लोगों को जगह नहीं मिल रहा बैठने के लिए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने से पहले जो है आइए हम सब लोग थोड़ा आंखें बंद कर लें और उस